कांग्रेस के मंच पर बैठे हुए नेतागण कांतिलाल भूरिया जी, अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल जी, डीपी धाकर जी, चंद्रप्रकाश शेखर जी, मनमोहन नागर जी, बड़ोपिया जी, अजय मिश्रा जी, विभा पटेल जी और सभी यहां उपस्थित पंचायत के, जनपद के, जिला परिषद के सदस्यगण, बहुत खुश हुई आप सब के बीच में आकर। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे विलंब हुआ। मैं दिल्ली से आ रहा था और हवाई जहाज में कुछ खराबी हो गई, इसलिए मैं 2.5 घंटे 3 घंटे देर से पहुंचा। पर आज आप सब जो यहां उपस्थित हैं, यही उपस्थित सामने जो मेरे बैठी है, ये कांग्रेस की नींव है। जो मंच पर बैठे हैं कांग्रेस की नींव नहीं है, आप सब कांग्रेस की नींव है। और आप सब जमीन से जुड़े हुए हैं। राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है पिछले 10 साल में, 15 साल में। राजनीति में इतना परिवर्तन हुआ है कि राजनीति बिल्कुल स्थानीय है। पहले एक गांव में जाके हम कह सकते थे ये गांव कांग्रेस का है, आज एक मकान में जाके नहीं कह सकते कि ये कांग्रेस का है। भाई बेटा, चाचा चाची अलग अलग वोट देगा। और अगर हमें हर मतदाता तक पहुंचना है तो ये नेता नहीं जा सकते, ये तो जिम्मेदारी आपकी है। और यही जिम्मेदारी अगर आप निभाएंगे तभी हमारे अगले विधानसभा चुनाव में हम सफल हो पाएंगे। पंचायत चुनाव है, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव है। ये एक प्रकार का संदेश देगा पूरे प्रदेश में। और आपको किसी चीज से माफी नहीं मांगी। 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज लोग भी बहुत समझदार हो गए हैं। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। ये भी बहुत बड़ा अंतर है। वो आपको ज्ञान देंगे, पर ये मत भूलिएगा कि आपको कोई बोलने बताने आएगा कि ये करिए। यही कांग्रेस में कमी है। भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको कोई बोलने नहीं जाता है कि तुम जाओ, वहां जाओ, यहां घूमो, ये घूमो। पर कांग्रेस में इंतजार करते हैं कोई आए हमें बोले तभी हम जाएंगे। शादी बारात में जा रहे हैं, गमी में जा रहे हैं, अपनी बात तो कर सकते हैं ना। ये आज एक नया रवैया हमें अपनाना है। और भारतीय जनता पार्टी के पास आज बोलने लायक कुछ नहीं है। हमें माफी नहीं मांगनी, जो मैं कह रहा था। 15 महीने कांग्रेस की सरकार टिकी, जो हुआ सबके सामने हुआ, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। आपको माफी नहीं मांगनी, आपको सिर नहीं झुकाना। आज मुझे आपको समझाना नहीं कि महंगाई और बिजली की क्या समस्या है, कैसे बीजेपी का ध्यान मोड़ना है। ये एजेंडा चेंज कर देती है। ध्यान मोड़ने की राजनीति में ये माहिर है। कुछ ना कुछ बात शुरू कर लेंगे। आपको याद है मोदी जी ने 2013-14 में कहते थे रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, किसानों को 50% दफा, तरह तरह की बातें करते थे। डॉलर की कीमत, ये सब बात करते थे। 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, नौजवान की बात नहीं करी, किसान की बात नहीं करी। कैसे उन्होंने जनता का ध्यान मोड़ लिया। यही उनका प्रयास है। ये बोलने लायक कुछ नहीं है। घोषणाएं, जितनी घोषणाएं करानी है करवा लीजिए। शिवराज सिंह जी ने 20,000 घोषणाएं पिछले 18 साल में करी है। आप जानते हैं, आप एक एक जिले से जुड़े हैं। कितनी घोषणाएं कर देंगे। घोषणाएं कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज में आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, कितने स्कूल बंद हो गए। खंभों में तार नहीं और तार में बिजली नहीं, ये आज हालत है। ये सब जनता समझ रही है, पर जब तक आप उन्हें हिलाएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। पूरी उम्मीद, पूरी आंखों आप सब पर है। ये पूछने लग जाएंगे बीजेपी वाले कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं तो कहता हूं मोदी जी से इस जवाब में, मोदी जी
अगर आप स्कूल गए हो तो वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया था। शिवराज सिंह जी, अगर आप स्कूल गए हो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। और आप पूछते हो कि कांग्रेस ने क्या किया? ये सब जनता को आपको समझाना है। और मैं तो साफ कहना चाहता हूं, किसी पर आप डिपेंड मत करिएगा। ये मत कहिएगा कि विधायक आके करेंगे, ये नेता आके करेगा। बहुत सारे तो नेता हैं मुझे मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं भाई आपके वार्ड का क्या रिजल्ट था पिछली दफे, आपके गांव का क्या रिजल्ट था पिछली दफे। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता है। सबसे बड़ी माला लेके आएंगे, सबसे बड़ी माला, सही बात है ना, पर अपना गांव हारेंगे, अपना वार्ड हारेंगे। पर बड़ी माला, बड़ा जिंदाबाद हर हवाई पट्टी पर मिलेंगे, ये बात हमें पहचाननी है। मुझे तो इसका बहुत अनुभव हो गया, मैं भी 42 साल चुनाव लड़ता रहा हूं। और आज हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। हमारी हार होगी, भाजपा हमें नहीं हराएगी, उनका संगठन हराएगा। और अगर हमारे जमीनी साथी जो हैं, जो आज यहां सब बैठे हैं, किसी ना किसी रूप में, अगर आपने अपनी कमर ठान ली, आपने अपनी कमर ठान ली, तो कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस ये कहते हैं कांग्रेस समाप्त हो रही है। मैं तो पूछता हूं कि अपने देश के 4 लाख गांव में 3 चीजें जरूर मिलेंगी, एक पूजा का स्थल, एक फूल का झाड़ और एक कांग्रेस कार्यकर्ता आपको वहां मिलेगा। और ये कहते हैं कांग्रेस समाप्त हो रही है। ये बड़े बड़े जो दिल्ली बंबई में लेखक हैं, जो कभी गांव नहीं गए, उन्होंने गांव अपने प्लेन की खिड़की से देखा है, ये पाठ पढ़ाएंगे। मैं तो दिल्ली वालों को ये बात हमेशा कहता हूं कि आप तो सब अनपढ़ हैं, क्योंकि आपकी सोच, आप तो अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में बताइए, अपने कॉलोनी में बताइए क्या रिजल्ट आता है, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये सच्चाई आप सबके सामने है। आज हमारे सामने चुनौती भविष्य की है। कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्पात कराने की कोशिश करेगी, हिंदू मुसलमान। आज हमारा सामने चुनौती है, हमारे देश की संस्कृति को हम कैसे उसकी रक्षा करें। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज को जोड़ के रखते हैं। और ये मैं बात हमेशा कहता हूं कि भारत ही एक ऐसा देश है, पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने त्योहार, इतने रस्म और इतने देवी देवताएं, किसी और देश विश्व में नहीं है। पर जब अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये इसलिए खड़ा है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। और इस संस्कृति पर आज सबसे ज्यादा हमला हो रहा है। कैसे बांटा जाए? भाषा के आधार पर। देखिए, तमिलनाडु में मूवमेंट चला दिया भाषा का। कभी हम खालिस्तान का नाम नहीं सुनते थे, 15, 20 साल, 25 साल से अब खालिस्तान के नारे लगने लग गए। कैसे कहीं ना कहीं विवाद पैदा करो, बांटो। आज धर्म के आधार पर बांटेंगे, भाषा के आधार पर बांटेंगे, कल ये जाति के आधार पर भी बांटेंगे। गांव में कहेंगे कौन इस जाति का है, कौन उस जाति का है, जातियों को आपस में भी भिड़ाएंगे। ये आपको बात समझनी है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। और यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने देश की संस्कृति, अपने देश के इतिहास, अपने देश की सभ्यता की कैसे रक्षा करें। आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए हमें रक्षा करना है। नहीं तो हम
कहां पहुंचेंगे? ये आज हमारे सामने चुनौती है। तो ये केवल एक सरपंच या जनपद प्रतिनिधि या जनपद अध्यक्ष या जिला पंचायत के अध्यक्ष की नहीं है। ये चुनौती आज अपने देश की संस्कृति की रक्षा करने की है, अपने देश के संविधान की रक्षा करने की है। हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है, पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? यही हो रहा है। हम संविधान को कैसे बनाएं? ये बातें हम आपसे यहां बैठ के कर सकते हैं, पर आपको बैठ के गांव में करनी है। ये प्रश्न हमारे नौजवानों के भविष्य का है। आज की नई पीढ़ी जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगी भविष्य में, अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में हुआ तो वो कैसा निर्माण करेगा मध्य प्रदेश का? हमारा कृषि क्षेत्र जहां 70% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, जो किराने की दुकान गांव में चलती है इसलिए चलती है जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो, उसका बच्चा अच्छे स्कूल जा सकता है, कॉलेज जा सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है जब उसके जेब में कुछ पैसा हो। हमने शुरुआत करी थी कि हम क्रांति लाएं, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएं। 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में हमने माफ किया और दूसरी किस्त चालू थी, दूसरी किस्त हमने चालू करी थी, पर अब भी गवर्नमेंट नहीं रही। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं जानता था क्या हो रहा है, कितना पैसा कैसे दिया जा रहा है, मैं भी सौदा कर सकता था। पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करवाना चाहता था। मैंने कहा ये कुर्सी मैं सौदे से नहीं रखूंगा, इस कुर्सी में मैं सौदा करके नहीं बैठूंगा। ये बात थी। तो आज आप सबको मिलकर बड़ी खुशी हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अब जो हमारे सामने चुनाव है, इस चुनाव में हमने कहा था कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हुए। अगर मैंने विधानसभा में 5 महीने पहले नहीं उठाया होता और कहा था कि संकल्प पास करो कि बिना आरक्षण के नहीं होगा, विधानसभा में मैंने ये उठाया था, आपने देखा होगा, वही शुरुआत थी। ये तो करवा ही नहीं थे चुनाव बिना आरक्षण के। मैंने वो शुरुआत करी कि आपने सही पेश नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को। मैं कहता रहा, अब घूम फिर के कुछ ना कुछ पेश किया, पर अब भी घोर अन्याय है। इसमें हमें स्वीकार करना पड़ेगा, किसी भी जाति के हम हुए, कि 50% तो हमारा पिछड़ा वर्ग है, इससे तो हम भाग नहीं सकते। 50% हमारा पिछड़ा वर्ग है। अगर बेरोजगार हैं तो 50% नौजवान पिछड़े वर्ग के नौजवान बेरोजगार हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो अभी भी जो आरक्षण है जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, पर कुछ ना कुछ तो आरक्षण हुआ, इसकी हमें खुशी है। हमें इस बात की खुशी है कि कुछ तो आरक्षण हुआ, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया था और मैंने जिद करके पास करवाया था कि आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं होगा। तो ये सब बातें आज हमारे सामने हैं। आप रक्षक हैं, भविष्य के रक्षक हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भविष्य की रक्षा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।